आज हम लोग एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो हम लोग पीवाईक्यू देख रहे हैं उसका आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का। जिसमें से हम लोग पार्ट 1 में 1 to 5 चैप्टर तक कर लिए हुए हैं। आज हम लोग पार्ट 6 से करेंगे, आज हम लोग चैप्टर 6 से करेंगे जिसका टॉपिक है बौद्ध धर्म। इसी से हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर है 108 नंबर क्वेश्चन है। 108 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आइए इसमें से हम लोग इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, देखिए एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि उरेलवा ज्ञान प्राप्त के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था। याद रखिए कितने ब्राह्मणों को दिया था, 5 ब्राह्मण। यहाँ पे भी पूछा गया था, 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये बात किया जाए कि जब यहाँ पे देहांत हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, जब वहाँ पे डेथ हो जाता है तो वहाँ पे बोला जाता है महापरिनिर्वाण। क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण। यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होती है, जब उनका देहांत होता है, क्या होता है, देहांत होता है, तब ये चीज़ बोला जाता है। जब घर को त्याग देते तो उसको क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण त्याग। इसको क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण त्याग बोलते हैं इसको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति डैश द्वारा संचालित की गई थी। देखिए पहला कौन किया गया था, दूसरा कौन किया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए वैशाली में जो किया गया था उसके तो जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो आपके अध्यक्ष थे, तो वो थे कौन थे, वो थे कालाशोक। कौन थे, कालाशोक। कौन थे, कालाशोक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसका लिस्ट बनाया होगा, उसको हम लिस्ट में आज हम लोग देख सकते हैं कि प्रथम संगीति किसके तहत किया गया था, द्वितीय तृतीय कहाँ हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए देख लेते हैं इसका। देखिए इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे जो प्रथम संगीति हुई थी इसका जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, और इसका जो अध्यक्ष थे, यहाँ पे समकालीन शासक लिख सकते हैं या अध्यक्ष लिख सकते हैं, ये सॉरी हाँ समकालीन शासक यहाँ पे सही, अध्यक्ष तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ समकालीन जो शासक थे वो अजातशत्रु के काल में हुआ था और यह स्थान था राजगीर। दूसरा जो हुआ था, दूसरा होता है किसके अध्यक्ष में हुआ था, सवाकामी के अध्यक्ष में हुआ था। और इसके जो शासक थे वो कौन थे, कालाशोक थे। ये कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। तृतीय कहाँ पे हुआ था, मंगलीपुत्तिसम। ये क्या थे, अध्यक्ष थे। क्या थे, मंगलीपुत्तिसम क्या थे, अध्यक्ष थे। और इस किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ संगति वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, शासन था इसका कनिष्क का, और ये हुआ था कहाँ पे, कुंडलुक वन। ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है श्रीनगर में। कहाँ पड़ता है, श्रीनगर में पड़ता है, यानी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है, यह भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। क्या है, संग्रह है। तो ये किसका है, तो ये है सूत पिटक का है। क्या है, सूत पिटक का। बौद्ध धर्म का ऐसे संबंधित है सूत पिटक, विनय पिटक भी संबंधित है। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 111 नंबर क्वेश्चन है, 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक से संबंधित है। देखिए हम जब बौद्ध धर्म जब बढ़ रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे 3 जो पिटक है उसमें से कौन किसकी विशेषता है, ये हम आपको बताए थे पहले ही। तो चलिए यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है अभिधम्म पिटक। क्या पूछा गया है, अभिधम्म पिटक पूछा गया है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये दार्शनिक मामलों से संबंधित है। किससे संबंधित है, दार्शनिक मामलों से संबंधित है। 112 नंबर क्वेश्चन देखें। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, माना जाता है कि गौतम सिद्धांत यानी गौतम बुद्ध के बारे में बात किया जाता है। अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त के से ध्यान किया था। किस स्थान पे किया था, शुद्ध चित्त के स्थान पे किस स्थान से किया था, तो वो किए थे आपका प्राग बोधि। क्या किए थे, प्राग बोधि स्थान से ध्यान किए थे। प्राग बोधि स्थान से ध्यान केंद्रित किए थे, वो भी शुद्ध, याद रखिएगा। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिय पिटक जिनमें से धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन है, वो है बौद्ध धर्म। क्या है, धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है, तो बौद्ध धर्म। त्रिय पिटक में किस धर्म के, तो बौद्ध धर्म। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था। तो किस गण से था, लिच्छवी से था, मल से था, मोरिना से था। तो ये किससे था, तो ये थे शाक से। किससे थे, शाक से। किससे थे, शाक से। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 115 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ। ये क्वेश्चन रिपीट है। देखिए हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है ना, हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है ये क्या होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। फैक्चुअल मतलब जो है सो है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। अब बाकी जो भी चैप्टर होते हैं जैसे ज्योग्राफी होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, पॉलिटी होते हैं, ये सारे इस पॉलिटी में भी क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, फैक्चुअल होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये कंसेप्चुअल होते हैं। क्या होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। घुमाव के क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन जब तक आप इसका कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इसका जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध से अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिए थे सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
100 क्वेश्चन हम लोग पर डे कर रहे हैं। आज भी हम लोग 100 क्वेश्चन ही करेंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्न में से किस शहर में हुई थी? तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति निम्न में से किस शहर में हुई थी? तो हुई थी बोध गया में। कहाँ पे हुई थी? बोध गया में हुई थी। बोध गया कहाँ पे है? तो बोध गया जो है ये कहाँ पे है? ये है बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो देखिए त्रियक पिटक यहाँ पे दिया हुआ है। त्रियक पिटक में कौन से? अभिधम्म पिटक, 3 पिटक आते हैं। अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, ये सब विनय पिटक, ये सब आते हैं ना। क्या है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सब पढ़ाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसे बौद्ध भिक्षु कहते हैं? तो इसको कौन सा है जो बौद्ध भिक्षु कहते हैं? कौन सा मठ है जिससे संबंधित है? तो वह आपका कौन सा है? वो है बिहार। क्या है? विहार। 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 विहार है। इसी के नाम से जो बिहार पढ़ा था, समझ गए? विहार है ना, इसी के नाम से बिहार पढ़ा था। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? ये देखिए क्वेश्चन रिपीट कर गया। आत्मज्ञान कहाँ पर प्राप्त किया था? बोध गया में। देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन है ना, वो रिपीट ही किया जा सकता है। अब जो है सो है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है। 119 नंबर हो गया। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है सूत पिटक के बारे में कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। यह बुद्ध का जीवन का चरित्र है। ये बुद्ध का जीवन का चरित्र नहीं है, वो है ललिता। ललिता करके है, वो है। यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। ये मगध के शासक और बुद्ध के बीच के साथ, यही हमारा सही आंसर है। यह श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, ये भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया जिनके नियमों विनयों के बारे में जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया, ये भी गलत है। हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन है, हीनयान और महायान किस धर्म के? देखिए हम आपको बताए थे कि जैन धर्म। जैन धर्म 2 हिस्सों में बढ़ते हैं। 2 हिस्सों में किसे बढ़ते हैं? आपको पता होता है, श्वेतांबर। श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर। इसी तरह से है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में क्या होते हैं? 2 हिस्सों में बट जाते हैं। क्या होते हैं? 2 हिस्सों में बट जाते थे। एक क्या है? एक है आपका हीनयान। क्या है? हीनयान। और दूसरा क्या है? महायान। याद रखिएगा ये दोनों। तो ये जो श्वेतांबर दिगंबर, ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से। हीनयान महायान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। 122 नंबर क्वेश्चन है, हिंस चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो हिंस चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आपका स्थित है सारनाथ में। कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोधिस्त्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिस्त्व की धर्म अवधारणा इससे किससे संबंधित है? तो देखिए ये तो धर्म है, मतलब कि ये जो भी है ये किससे संबंधित है? बोधिस्त्व। तो ये बौद्ध से संबंधित होंगे। बौद्ध से ही संबंधित है। बौद्ध इसमें 2 दिया हुआ है, तो इससे 2 पार्ट होंगे, महायान और हीनयान। यही दोनों में से कोई ऑप्शन होता है, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया ये दोनों। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? हीनयान हो गया, बौद्धयान। तो बोधिस्त्व की अवधारणा जिससे जो बौद्ध धर्म जो चाहते थे उसके ही स्थान पे वो कौन चल रहा है? जैसे बौद्ध धर्म में एक होते हैं कि नग्न चलेंगे, एक होंगे कि नग्न नहीं चलेंगे। तो इनमें से बोधिस्त्व जो गौतम बुद्ध ने स्थापना किया था उससे संबंधित कौन है? तो वो है महायान। कौन है? महायान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा, बोधिस्त्व मत के महायान संप्रदाय आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। प्रारंभिक रूप से महायान दया प्रेरित बुद्धिस्ट जैन संबंधित संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले बुद्धिस्ट माना गया। 124 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं से संकलन है? किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो देखिए ये विनय पिटक और सूत पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। हम आपको बार बार बताते चले रहे हैं अभिधम्म पिटक। ये तीनों किससे संबंधित है? ये तीनों है संबंधित बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म से जब संबंधित है तो ये तो जैन धर्म है, ये तो गलत हो गया। ये सिख धर्म है, ये भी गलत हो गया। ये भी जैन धर्म है, ये भी गलत है। ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 125 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, गौतम बुद्ध के क्या है बोल रहा है, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो अग्नि उपदेश के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो वो आपको जाना जाता है आदित्य पर्याय सूत्र के। आदित्य पर्याय सूत्र के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब हम 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 126 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 126 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, जातक कथा है संबंधित है। जातक कथा भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। बुद्ध चरितम, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो वो लिखा है आपका, कौन लिखा है? बौद्ध धर्म। क्या लिखा है? बौद्ध धर्म। तो वो बौद्ध धर्म तो
इसका है जातक बुद्धि चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो ये लिखा है अश्वमेघ। क्या लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। चलिए 127 हो गया। 128 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 128 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध से तीर्थ स्थलों से नहीं है? कौन सा स्थल बौद्ध तीर्थ स्थलों से नहीं है? बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, ग्वालियर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो हम बात करेंगे इसमें से जो ऑप्शन है जैसे सारनाथ है तो ये किस लिए संबंधित है? तो ये पहला उपदेश क्या है? पहला उपदेश दिए थे यहाँ पे, पहला उपदेश दिए थे। कुशीनगर किससे संबंधित है? तो कुशीनगर में क्या होता है? महापरिनिर्वाण हुआ था। क्या होता है? महापरिनिर्वाण हुआ था। क्या होता है? महापरिनिर्वाण यानी देहांत हुआ था। क्या हुआ था? देहांत हुआ था। बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बच कौन सा जाता है? ग्वालियर। ग्वालियर में कुछ नहीं हुआ था इसलिए हमारा आंसर ग्वालियर है। चलिए अब हम लोग 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। याद रखिएगा, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें से भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किससे में है? तो है आपका विनय पिटक में। किस में है? विनय पिटक में है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए है, तो वह है विनय पिटक में है। किस में है? विनय पिटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो देखिए स्तूप जो बनाए जाते हैं वो पवित्र स्मृति चिन्ह के रखने के लिए बनाए जाते हैं। पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए बनाए जाते थे। 132 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 132 नंबर क्वेश्चन है, डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व ईस्वी पूर्व में हुआ था और 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु। देखिए तो यहाँ पे गलत दिया है, 563 होगा। कितना होगा? 563 और ये होगा 483। तो यहाँ पे हमारा दोनों जो गलत दिया हुआ है ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ये 80 सही है, ये आप ऐड कीजिएगा मतलब कि प्लस माइनस कीजिएगा तो 80 साल आ जाएंगे। तो 80 साल के ईयर में इनका क्या हुआ था? देहांत हो गया था। तो ये बात कर रहे थे बुद्ध धर्म के, लेकिन ये क्वेश्चन अभी क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग है। ये 563 होना चाहिए, 483 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। इसमें बोला जा रहा है किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? देखिए गौतम बुद्ध की माँ कौन है? रानी माया देवी। और गौतम बुद्ध को पाला पोसा कौन था? तो माँ गौतमी। कौन है? गौतमी। गौतमी पाला पोसा था, याद रखिएगा। पालन पोषण किसने किया था बुद्ध को? तो गौतमी, गौतमी ने किया था। फिलहाल है कि किस पेड़ के नीचे जन्म दिया गया था? वृक्ष के नीचे। तो वह साल का वृक्ष। किस वृक्ष का वृक्ष है? तो वह साल का वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है। तो देखिए ये है चार महायान सच्चाइयों, 4 महायान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 4 यहाँ पे दिया हुआ है ना। दुख, संसार में दुख है, संसार में दुख है, दुख समुदाय, दुखों का कारण है, दुखों का निवारण है, निरोध। यहाँ पे क्या निवारण के लिए अष्टगामी मार्ग भी है। तो ये क्या है? यहाँ पे 4 इसका हो गया क्या? 4 यहाँ पे क्या होगा? चरित्रम और इस सच्चानी यानी सच्चानी वाला जो हो गया वो 4 हो गए। अब यहाँ पे 8 जो है अष्टगामी मार्ग वो देख लेते हैं क्या है। देखिए समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाक, समयक क्रमांत, समयक आजीवन, समयक व्यायाम, समयक स्मृति और समयक समाधि। ये 8 क्या है आपका? ये जो 8 है आपका वो है आपका अंगीय पथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। 135 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें का निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है? 4 महान सच्चाइयों में से कौन सा नहीं है? देखिए संसार दुखों का घर है। दुखों का घर बोला गया, दुखों का कारण इच्छा है ये बोला गया था। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। यह 8 फोल्ड पथ के से किया जा सकता है। तो देखिए ये जो है इसमें से नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। संसार दुखों का घर है, ये है दुखों का कारण भी है, इच्छा है, इच्छा है उसी के लिए ये क्या है? दुख है। तो यह 8 फोल्ड पथ के पालन किया जा सकता है, ये भी सही। तो ये हमारा क्या है? ये छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, ये गलत है। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 136 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीर्थ पिटक पवित्र धर्म ग्रंथ डैश धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से ये बता चुके हैं। तीर्थ पिटक, विनय पिटक और कौन सा है? विनय है, विनय पिटक है और एक क्या है? सूत पिटक है। सूत पिटक है और एक क्या है? एक है अभिधम। क्या है? अभिधम्म पिटक है। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन है, त्रियत पिटक 10 उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो बौद्ध धर्म के उपदेशों का क्या है? पहला संग्रह है।
चलिए 138 नंबर है। 138 नंबर का गौतम गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? क्वेश्चन रिपीटेड है। सारनाथ में दिया था। कुशीनगर में क्या हुआ था? इनका देहांत हुआ था। देहांत हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन कर रहा है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति, ये भी रिपीटेड है, बोध गया में किया था। कुशीनगर में देहांत हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे जन्म हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था? देहांत हुआ था। बौद्ध धर्म के अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? कौन सा चीनी विद्वान रहा था? आप बताइए। कम से कम एक क्वेश्चन का भी कमेंट कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन हम आपको लिए छोड़ देते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है इसके लिए आपको हमको छोड़ देते हैं? आप बताइए कमेंट करके। देखिए, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। किस में है? बिहार राज्य में स्थित है। चलिए, इसका भी क्वेश्चन आप लोग देख ही लीजिए। इसका है बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए विजयवाड़ा में कौन कौन सा चीनी था? तो ये था जुआन जांग था। हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? तो ये आपका भाषा है पाली। किसका है? ये है भाषा पाली का प्रयोग किए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है जातक कथाओं में डैश जन्म और उसके पूर्व के जीवन का मिलता है। किसका है? तो बुद्ध। बुद्ध के जन्म और उसके मृत्यु से पहले का क्या मिलता है? वहाँ पे वर्णन मिलता है। 145 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो डैश ईसा पूर्व में धार्मिक अशांति देखी गई थी, तो वह है छठी छठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? देखिए, माँ का नाम था माया। यहाँ पे सीधे दिया हुआ माया देवी। माया देवी। अगर ये माया देवी ऑप्शन में ना हो तो आपको गौतमी मिलेगी जरूर। गौतमी। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसमें जो है पंचशील के सिद्धांत का ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है। इसमें हम बता देते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे तो 8 दिया हुआ है। इसके जो क्या है, ये 8 है। ये 8 क्या है? अष्टगामी मार्ग दिया हुआ है। तो ये भगवान बुद्ध ने अष्टगामी मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चल के मोक्ष प्राप्त करते थे। बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टगामी मार्ग इस प्रकार। तो ये बौद्ध मार्ग है ये। और देखिए, इनके पंचशील सिद्धांत के जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण परिचय देते हुए बुद्ध के 5 उपदेश निम्न है। कौन से 5 उपदेश क्या है? निम्न है। इस प्रश्न को क्या किया? निरस्त कर दिया गया। इसी 5 में से पहला क्या ऑप्शन इसमें 4 नहीं मिला होगा। पहला है प्रणामी मात्र को हिंसा विरत रहना। चोरी करने जो दिया जाए जो चोरी जो चोरी करने या जो दिया नहीं गया हो उसको लेने से विरत रहना। लैंगिक दुराचार या व्यभिचार से विरत रहना। असत्य बोलने से विरत रहना। अपरिग्रह संपत्ति का संचय नहीं करना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 148 नंबर है। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप स्तंभ होते हैं। तो चैत्य विहार स्तूप होते हैं, किसके होते हैं? तो वो बुद्ध के होते हैं। किसके होते हैं? तो वो यहाँ पे किसके होते हैं? तो वो होते हैं बुद्ध के होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 149 नंबर जो क्वेश्चन है वो है बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दांत का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? वो है श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर ये कहाँ है? बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये आपका पड़ता है इंडोनेशिया में। कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस सम्राट का नाम बताएं जिन्हें सीट ऑफ होली बुद्ध क्या है, जिसे सीट ऑफ होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो कहाँ? सारनाथ है। सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ में ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर ए में ही है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इससे आप पकड़ सकते हैं। तो 151 का जो आंसर होगा वो 1 नंबर हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किसमें बीता है? त्रियत पिटक है। इसमें विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत पिटक दिया गया है। तो हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा, त्रियत पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे मेरा खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है पारसी यहूदी धर्म। अब हम क्या देखेंगे? चैप्टर नंबर 7 का पारसी यहूदी धर्म का 153 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 153 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का धर्म जीरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये किस राज्य में पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। 154 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? देखिए, अश्वेता ये पारसी धर्म से संबंधित है, तीर्थ पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है, मंदिर यहूदी धर्म से संबंधित, ये सॉरी मंदिर जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये मंदिर मंदिर जो दिया गया है ये हिंदू धर्म से संबंधित है, युग्म शेष से भिन्न है। तो देखिए ये जो है, ये जो पारसी अश्वेता है ये भी बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ में आता है, तोरा ये भी आता है, तिरथ पिटक, लेकिन ये बौद्ध धर्म में नहीं आते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, अश्वेता पारसी का, तोरा यहूदी का एवं तिरथ पिटक बौद्ध का धर्म ग्रंथ है, जबकि मंदिर हिंदुओं का पूजा करने का स्थान है, इसीलिए हमारा ये भिन्न है। सही बोल रहा है यहाँ पे, जो श्वेता है वो पारसी धर्म का ग्रंथ है, तिरथ पिटक जो है बौद्ध धर्म का है, और तोरा जो है यहूदी धर्म का ग्रंथ है। क्या है? धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है। मंदिर तो धर्म ग्रंथ नहीं है, यहाँ पे रामायण होना चाहिए। चलिए 155 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? जेंद अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है। जेंद अवस्था अभी ऊपर में ही आप लोग बनाते, देखिए यहाँ पे लिखा भी है अवस्था पारसी धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारसी धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी धर्म का पालन करते हैं, पारसी का थोड़ी करेंगे। यहूदी धर्म का पालन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन देखें। 157 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से कौन संबंधित है? देखिए वहां पे हम बता, तिरथ पिटक क्या है? बुद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुरु ग्रंथ साहिब ये किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा सिख से, सिख धर्म से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद तोरा क्या हो जाएगा? तोरा और धम्मपद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आंसर आपका मिलेगा, जो यहाँ पे बोले 157 का, 157 का जो आंसर है वो आपका है तोरा। क्या है? तोरा। अभिधम जो है, अभिधम ये किसी और के है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मौर्य साम्राज्य स्टार्ट होता है, मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए इसका मौर्य साम्राज्य चैप्टर नंबर 8 है हमारा, इससे क्वेश्चन नंबर 158 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 158 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए 158 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले, देखिए यही क्वेश्चन जो है रिपीट किया है एईडीओ में। क्या पूछा है? एईडीओ में यही क्वेश्चन था। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी राजगीर। कौन थी? वो थी राजगीर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज इट इज क्वेश्चन वही पूछा गया था एईडीओ में। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है। क्या है? लौरिया नंदगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका चंपारण में। कहाँ पे स्थित है? चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 160 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 160 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस मौर्य सम्राट ने लगभग, ये डेट दिया हुआ, ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो लेख उत्कीर्ण किसने करवाए थे? तो वो करवाए थे आपके अशोक। किसने करवाए थे? अशोक। अशोक कौन थे इसके बारे में जान लेते। देखिए पहले मौर्य साम्राज्य हुआ ना, मौर्य, तो इसकी स्थापना कौन किए थे? तो इसकी स्थापना जो किया था वो कौन किया था? इसका जो स्थापना किया था ये कौन किया था? ये चंद्रगुप्त किए थे। कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। इसके बाद इसका बेटा कौन आता है? बिंदुसार। कौन आता है? बिंदुसार का बेटा कौन आता है? अशोक। 161 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 161 नंबर क्वेश्चन क्या है? सम्राट अशोक का पितामह कौन था? तो बिंदुसार था। बिंदुसार, देखिए यहाँ पे एक बिंदुसार इसमें नहीं दिया है, ऐसे तो आंसर अभी ये हो जाएगा। किसी किसी में दे देता है बिंबिसार। क्या होता है? बिंबिसार। तो ये भी किसी ने, ये है आपका हर्यक वंश से संबंधित। किससे है? हर्यक वंश से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये हर्यक वंश से संबंधित है। जो बिंदुसार है वो है सम्राट अशोक के पिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 162 नंबर क्वेश्चन। 162 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहाँ अशोक के शिलालेख अवस्थित है? तो ये कौन से आधुनिक गुजरात में स्थित है जहाँ पे अशोक का शिलालेख स्थित है? तो है गिरनार। कौन है? गिरनार। चलिए लगभग 260 ईस्वी पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य कलिंग, ये आप क्लास 8 के में बुक में पढ़ते होंगे। कलिंग कहाँ पे है? तो ये आपको उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। इससे कौन से युद्ध किए थे? तो ये अशोक ने युद्ध किए थे, जहाँ पे इनका क्या हुआ था? सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। जो अभी क्या कर रहे हैं ये सारे जो है, ये अशोक जो है ये क्या करते हैं? युद्ध से क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं और क्या करते हैं? सन्यासी बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग, ऐसे उड़ीसा लिया जाता है। अभी जान जाइए कि आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग भी है।
अशोक का अधिकांश शिलालेख डच भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीपीय के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक यूनानी भाषा में थे। तो अशोक के अधिकांश जो शिलालेख थे वो किस भाषा में थे? तो वो थे प्राकृत में। किस में थे? प्राकृत में। और गौतम बुद्ध जो उपदेश देते थे वो किस भाषा में देते थे? वो देते थे पाली में, याद रखिएगा। अशोक का शिलालेख किस में है? तो वो है प्राकृत में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 165 है, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान के केंद्र माना गया है? कर्नाटक की सोने की खान को केंद्र माना गया था। किस काल में बात किया जा रहा है? तो मौर्य शासन के बात किया जा रहा है। तो इसमें से स्वर्णगिरी, नाम से ही पता चल रहा है आपको, स्वर्णगिरी है जो क्या है? ये सोने की खान का केंद्र थे। सेल्यूकस निकेटर नामक डच शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो किसके भेजा गया था? किसके दरबार में भेजा गया था? फारसी भेजा गया था, या अरब भेजा गया था, या यूनानी, या चीनी? किसके दरबार में भेजा गया था? तो वो भेजा गया था आपका यूनानी। सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक था। क्या था? यूनानी शासक था, जो मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस निकोटर किसका शासक था? तो यूनानी शासक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 167 नंबर। 167 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बना है। सिंह चतुर्मुख से बना है। ठीक, किससे बना है? तो ये बना है आपका बलुआ पत्थर से। किससे बना है? आपका बलुआ पत्थर से बना है। 168 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 326 ईस्वी पूर्व में भारत का आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो सिकंदर ने किस नदी को पार किया था? तो वो पार किया था सिंधु नदी। देखिए सिंधु नदी का लोकेशन कहाँ है? ये हमारा क्या है? भारत है। तो सिंधु नदी का जो लोकेशन है वो यहाँ पे है। 169 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डच मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है। तो बौद्ध स्मारक है, तो वो कौन सा है? सांची का स्तूप। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है सांची का स्तूप कहाँ है? तो वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जस्ट क्वेश्चन में ये कराया था, तो वो अशोक ने करवाया था। किसने करवाए थे? अशोक ने करवाया था। देखिए रिपीट कर रहा है कि नहीं? क्वेश्चन रिपीट करता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन ही होता है रिपीट करने लायक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश के वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। तो किसके वंश के शासन के दौरान कराया गया था? तो वह मौर्य साम्राज्य के वंश के द्वारा करवाया गया था। 172 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध संरचना धम्मिक स्तूप कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपका सारनाथ में है। कहाँ पे है बौद्ध संरचना धम्मिक स्तूप? कहाँ पे है? तो यह है सारनाथ में। 173 नंबर क्वेश्चन देंगे, तृतीय बौद्ध परिषद बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो देखिए यहाँ पे जो तीसरा जो था, तो तीसरा पहला कौन था? पहला था महाकश्यप महाकश्यप था। दूसरा कौन था? कालाशोक। तीसरा कौन था? तो अशोक था। तीसरा कौन था? अशोक था। सॉरी, ये महाकश्यप, ये तो अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। देखिए 174 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो मौर्य वंश के संस्थापक थे, ये बात सही है। भारतीय इतिहास में उन्हें के शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनिया युद्ध को कौशल से सीख सके, ये सही है। बैरम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था, ये गलत है। बैरम खान मिडिएवल हिस्ट्री का पार्ट बैरम खान मिडिएवल हिस्ट्री में आते हैं, ये यहाँ एंशिएंट में ये दिया हुआ था, ये ऑटोमेटिक गलत हो, यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 175 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अब बेटे किसके थे? तो इसका चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था वो था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार था। अब बिंदुसार का जो बेटा था ये कौन था? ये था अशोक। तो इस तरह से जो अशोक हुआ ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या हो गए? दादा हो गए। सॉरी, अशोक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या हुए? पोता हुए, और अशोक के लिए चंद्रगुप्त मौर्य दादा हुए। 176 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 176 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो मौर्य वंश के साथ ऐसे देखिए, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड ये शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी।
तो ये पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में ये जो रोड है तो ये मौर्य काल में इसका क्या नाम था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मौर्य काल में जो इसका नाम था वो था उत्तरापथ। क्या था? उत्तरापथ नाम था। 177 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 177 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और डच का अनुयायी बन गए। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। 178 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 179 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 179 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित किया था? तो किस शहर से? तो वह है राजगीर। देखिए मगध की 2 ही राजधानी हुई। मगध की जो पहली राजधानी था पहला वो था राजगीर। क्या था? राजगीर था। और दूसरा जो था वो था क्या था? पाटलिपुत्रा। क्या था? पाटलिपुत्रा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग 180 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? तो मेगास्थनीज की पुस्तक कौन है? इंडिका। कौन सा पुस्तक है? इंडिका। 181 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेखों निम्न में से किस लिपि में लिखे थे? तो अशोक के क्या? हाँ प्राकृत था। प्राकृत लैंग्वेज था, ये प्राकृत भाषा था। तो ये किस लिपि का था? ब्राह्मी लिपि का था। किस लिपि का था? ब्राह्मी लिपि का था। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों को अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है? विभागों के अधीक्षक के रूप में किसने उल्लेखित किया है? तो ये उल्लेखित किया था कौटिल्य ने। किसने किया था? कौटिल्य ने। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र डैश एवं पुत्री डैश भी शामिल थे। तो देखिए संगीता थी, महेश थे, मनदीप, सुहासिनी। तो इसमें से कौन उनके पुत्र और पुत्री थे? तो उनके जो पुत्र थे वो पुत्र थे महेंद्र और पुत्री थी वो संघमित्रा थी। तो जहाँ पे पुत्र लिखा हुआ है यहाँ पे इस महेंद्र हो जाएंगे, पुत्री जहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ पे संघमित्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 184 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र देव वर्मन के पिता थे? तो ये कौन थे? तो ये अशोक थे। अभी ऊपर के क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है कि अपने पुत्र और पुत्री को अलग अलग देशों में भेजे थे। 185 नंबर क्वेश्चन है डैश ने धर्म विजय धार्मिक द्वारा विजय की नीति विकसित की? तो वो कौन थी? अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय। ये देखिए पूछा गया है ना, ये कहाँ पे कलिंग? तो कलिंग उड़ीसा में है। कभी कभी उड़ीसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा तो आंध्र प्रदेश मिलेगा, तो आप मार दीजिएगा क्योंकि आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग ऊपर में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अशोक ने डैश के युद्ध के बाद कलिंग के युद्ध के बाद उपदेशों को अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध है ये उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो 261 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 189 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध ने अशोक की विजय का उल्लेख किया था? तो किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा किया था? तो वो जो युद्ध है आपका ऑप्शन वो जो आपका जो शिलालेख है वो 13वें शिलालेख है। 13वें शिलालेख में किसका चर्चा किया गया है? तो कलिंग युद्ध का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? तो बिंदुसार। देखिए यहाँ पे बिंबिसार दे दिया ना। 191 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 191 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? सम्राट अशोक डैश का पुत्र थे? ये बिंदुसार का पुत्र था जो मौर्य वंश के संबंधित था। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों को पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेशों को उत्तीर्ण कर पाया अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो ये क्या थे? अपने 14 आदेश को करवाए थे।
अशोक महान डैश से संबंधित थे, तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। महान सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? ये देखिए रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, मौर्य वंश से संबंधित है। डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी मगध। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? देखिए यहाँ पे नालंदा दिया हुआ है, पाटलिपुत्रा दिया हुआ, तक्षशिला दिया हुआ है, मगध दिया। तो मगध मौर्य राजधानी पूछ रहा है, तो मौर्य साम्राज्य जो थे उस टाइम में कौन सा प्रचलित था? वो मगध था। तो मगध की राजधानी कहाँ पे था? तो मगध की राजधानी जो था आपका, एक पाटलिपुत्र था और एक था क्या? राजगीर था। तो यहाँ पे तो राजगीर दिया नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का जो अन्य एक नाम था वो था विष्णुगुप्त नाम था। ऑप्शन नंबर बी। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? तो मेगास्थनीज का जो संबंध था वो किस देश से था? तो संबंध था आपका यूनान से, यूनानी से। सम्राट अशोक ने अपने राजकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और अन्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को कहा जाता है, तो इन अधिकारियों को क्या कहा जाता है? तो इन अधिकारियों को कहा जाता है रज्जुक। क्या कहा जाता है? रज्जुक। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, रज्जुक कहा जाता है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? मुद्रा राक्षस का क्या है? नाटक का विषय है। तो किसका है? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश ने किसे समाप्त किया? मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो देखिए इसका ना एक ट्रिक है, हसीन मशूक। देखिए हसीन मशूक। अब देखिए यहाँ पे है ह से क्या? हर्यक वंश। क्या है? हर्यक वंश। हर्यक वंश को कौन समाप्त करेगा? शिशुनाग वंश। सी लिखा हुआ ना, तो शिशुनाग, शिशुनाग वंश। उसके बाद शिशुनाग को कौन समाप्त करेगा? तो नंद वंश। क्या है? नंद वंश। नंद वंश को किसने समाप्त करेगा? तो वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश को कौन समाप्त करेगा? तो ये है शुंग वंश। क्या है? शुंग वंश। और शुंग वंश को कौन समाप्त करेगा? तो कौन वंश। समझ गया? तो अभी जो हमारा आंसर है मौर्य वंश को समाप्त कौन करेगा? था शुंग वंश। तो शुंग वंश ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बोले ऑप्शन सॉरी ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वो कौन था? बृहदर्थ था। चलिए इसी क्वेश्चन के तहत हमारा जो इस वीडियो का है ये लास्ट क्वेश्चन था। अगले हम लोग पार्ट में हम लोग मौर्योत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। अगर वीडियो ये आपको पसंद आता है तो इसमें लाइक और कमेंट कर दीजिए। अगर जो आपका एग्जाम जल्दी है तो आप कमेंट कर दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट का तैयारी करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, उस सब्जेक्ट का हम लोग PYQ सेक्शन लेके चले आएंगे और आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।